हेलो दोस्तों, हम MPPSC प्री की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट 5 को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 5 में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये सीरीज़ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, विपक्ष के नेता। यहाँ से भी कई बार MPPSC प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन थे, या ऐसे विपक्ष के नेता जो आगे चलकर मुख्यमंत्री भी बने। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको यहाँ से एक एक फैक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन जो भी आएगा वो बहुत आसानी से आप इसको बना पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता। तो पहले विपक्ष के नेता थे विश्वनाथ यादव तामस्कर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये पहले थे। तो याद रखिएगा, विश्वनाथ यादव तामस्कर मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता थे। इनका कार्यकाल 1956 से 1957 तक था। इनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट बन सकता है, ये प्रथम विपक्ष के नेता थे और 1936 से 1939 तक ये मध्य भारत बरार के विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, विश्वनाथ यादव तामस्कर से। क्लियर। उसके बाद चंद्र प्रताप तिवारी अगले विपक्ष के नेता बनते हैं 1957 से 1962 तक। क्लियर। नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1962 से 1967 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। और ये दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वीरेंद्र कुमार सकलेचा ऐसे व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये तीनों पद पे रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो तीनों पद पर रह सकते हैं या रह चुके हैं। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों श्यामचरण शुक्ल, ये 1967 से 1968 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। इसके अलावा ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं और ये पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं। क्लियर। उसके बाद अगले विपक्ष के नेता हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र, 1968 से 1969 तक। 1968 से 1969 तक विपक्ष के नेता रहते हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र और इन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इसके अलावा लोकमत और शारदा, लोकमत और शारदा इनकी बड़ी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की। 2022 के MPPSC प्री में पूछा जा चुका है कि लोकमत पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, द्वारिका प्रसाद मिश्र। इसके बाद फिर से बनाए जाते हैं श्यामचरण शुक्ल। इनका दूसरा कार्यकाल 1969 से 1969 तक रहता है। इसके बाद फिर से वीरेंद्र कुमार सकलेचा विपक्ष के नेता बनाए जाते हैं जो 1969 से 1970 तक रहते हैं। क्लियर। उसके बाद अगले विपक्ष के नेता हैं वसंत सदाशिव प्रधान, जिनका कार्यकाल 1970 से 1972 तक होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कैलाश जोशी। कैलाश जोशी 1972 से 1977 तक विपक्ष के नेता रहते हैं और दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश के आगे चल के मुख्यमंत्री बनते हैं। क्लियर। इनको भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह 1977 से 1980 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। ये भी आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे। और भोपाल गैस कांड, भोपाल गैस कांड जब हुआ था उस समय मुख्यमंत्री के तौर पे कौन थे, अर्जुन सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद सुंदर लाल पटवा 1980 से 1985 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। ये भी आगे चल के CM बनेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा कार्यकाल है कैलाश जोशी का 1985 से 1990 तक। क्लियर। फिर यहाँ पर तीसरा कार्यकाल चालू हो जाता है श्यामचरण शुक्ल का 1990 से 1992 तक। क्लियर। उसके बाद श्यामचरण शुक्ल के बाद अगले जो विपक्ष के नेता बनते हैं वो बनते हैं विक्रम वर्मा। 1993 से 1998 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट इसमें ये है जो आगे चलकर सीएम भी बनते हैं। क्लियर। विपक्ष के नेता में आप इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन कौन विपक्ष के नेता रहे हैं जो सीएम भी रहे हैं। क्लियर।
उसके बाद गौरी शंकर सेजवार 1999 से 2002 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। और नेक्स्ट हैं बाबूलाल गौर, जिन्हें बुलडोज़र के नाम से जाना जाता है, बाबूलाल गौर को। ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले 2002 से 2003 तक ये विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीमती जमुना देवी का कार्यकाल था 2003 से 2008 तक और 2009 से 2010 तक। क्लियर। जमुना देवी का जन्म जो है वो सरदारपुर में हुआ था, धार जिले में। और यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जमुना देवी प्रदेश की एकमात्र महिला नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता दोनों रही हैं। क्लियर। तो जमुना देवी को ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला विपक्ष की नेता हैं। इसके अलावा ये उप मुख्यमंत्री के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। क्लियर। ये भी ध्यान रखिएगा कि उप मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता दोनों पद पर काम करने वाली महिला कौन है? जमुना देवी। क्लियर। उसके बाद अजय सिंह 2011 से 2013 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। इसके बाद सत्यदेव कटारे 2014 से 2016 तक इनका कार्यकाल है। क्लियर। उसके बाद फिर से अजय सिंह बनाए जाते हैं 2017 से 2018 तक। उसके बाद गोपाल भार्गव 2019 से 2020 तक विपक्ष के नेता रहते हैं। उसके बाद दोस्तों कमलनाथ 2020 से 2022 तक ये विपक्ष के नेता रहते हैं। क्लियर। उसके बाद वर्तमान में डॉक्टर गोविंद सिंह हैं जो 2022 से अभी तक विपक्ष के नेता बने हुए हैं। क्लियर। तो ये हमने अभी सारे विपक्ष के नेताओं से रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते थे, उनके नाम से रिलेटेड, उनके ऑर्डर से रिलेटेड, वो समझा है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। जमुना देवी से क्या याद रखना है कि ये पहली ऐसी महिला हैं जो उप मुख्यमंत्री थी और विपक्ष की नेता भी थी। उसके बाद आप ये सीरीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जिसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे हैं। कुल मिलाकर हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से विपक्ष के नेता हैं जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने या मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। क्लियर। तो उनमें कौन कौन आएंगे? सबसे पहले वीरेंद्र कुमार सकलेचा, ये विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। इनके अलावा श्याम चरण शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, बाबूलाल गौर और कमलनाथ। कुल 8 ऐसे व्यक्ति हैं जो विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री दोनों रह चुके हैं। दोस्तों MPPSC में एक सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विपक्ष के नेता नहीं रहे। क्लियर। तो 3 ऑप्शन इनमें से एक डाल दिया जाएगा और फिर एक ऑप्शन ऐसा रख दिया जाएगा जो विपक्ष के नेता नहीं रहे। क्लियर। तो अगर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कितने विपक्ष के नेता हैं जो CM भी रह चुके हैं। क्लियर। तो इनकी संख्या है 8 और वो नाम मैंने आपको क्रम से बता दिए हैं। क्लियर। दोस्तों अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।